भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास को समझना बहुत आसान है। इसे हम कुछ मुख्य बिंदुओं में बांट सकते हैं। एक, उद्योगों की शुरुआत 1850 के बाद। भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत लगभग 1850 ईस्वी के आसपास हुई। इससे पहले भारत अपने हाथ से बनी चीजों, हस्तशिल्प के लिए मशहूर था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये पुराने उद्योग खत्म होने लगे और नई मशीनों वाले उद्योगों ने उनकी जगह ली। दो, विकास के दो मुख्य रूप। भारत में नए उद्योग दो तरह से बढ़े। बागान उद्योग। अंग्रेजों ने सबसे पहले उन फसलों में पैसे लगाया जिनसे उन्हें मुनाफा हो, जैसे नील, चाय और कॉफी, कहवा। कारखाना उद्योग। 1875 के बाद असली कारखाने लगने शुरू हुए, जिनमें कपड़ा, लोहा, चीनी, सीमेंट और कागज जैसे उद्योग शामिल थे। महत्वपूर्ण पहली शुरुआत। भारत के औद्योगिक इतिहास में कुछ खास साल और नाम बहुत जरूरी है। उद्योग सूती वस्त्र। स्थापना वर्ष 1854। संस्थापक कावसजी डाबर, मुंबई। उद्योग जूट। स्थापना वर्ष 1855। बंगाल। उद्योग लोहा, आयरन। स्थापना वर्ष 1830। संस्थापक जोशिया मार्शल हीट, मद्रास। पहला प्रयास। उद्योग टाटा स्टील, टिस्को। स्थापना वर्ष 1907। बंगाल। पहला प्रयास। संस्थापक जमशेदजी टाटा, जमशेदपुर। उद्योग चीनी, शुगर। स्थापना वर्ष 1909। 4, विकास का उल्टा क्रम। आमतौर पर किसी देश की तरक्की के लिए पहले भारी उद्योग जैसे लोहा और मशीनें लगाए जाते हैं, लेकिन भारत में विकास कपड़ा उद्योग, हल्के उद्योग से शुरू हुआ। ये विकास का एक उल्टा तरीका था। अंग्रेजों का असली मकसद। अंग्रेजों ने भारत का विकास करने के लिए कारखाने नहीं लगाए थे, बल्कि उनके पीछे दो मुख्य कारण थे। अपना फायदा। वे ऐसी चीजें बनाना चाहते थे जिनसे उन्हें व्यापार में लाभ हो। शोषण। वे भारतीय संसाधनों का इस्तेमाल करके और कुछ अमीर लोगों को अपने साथ मिलाकर भारत का आर्थिक शोषण जारी रखना चाहते थे। निष्कर्ष। भारत में औद्योगिक विकास की गति प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के बाद थोड़ी तेज हुई, लेकिन ये पूरी तरह से भारतीय हितों के बजाय ब्रिटिश हितों से प्रेरित थी।